सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को वो जो उनका स्टेट का दर्जा है वो दे दिया जाएगा। सर इसी के साथ महाराजा हरि सिंह जी महाराजा हरि सिंह जी महाराजा हरि सिंह जी महाराजा हरि सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और एक उत्सव की तरह आज के दिन को सेलिब्रेट किया है। मेरे साथ इस वक्त सांसद जुगल किशोर शर्मा जी हैं। सर सबसे पहले तो नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी बधाई हो, एक नवरात्रों की भी बधाई और विशेष तौर पर आज महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन जो है वो पूरे विश्व भर में क्या भारत वर्ष में और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की है। जी जी जी। वो राजघराने में पैदा हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद जो उनका स्वभाव था लोगों की सेवा करने का, उसे उन्होंने प्रकट किया। तो आपने देखा होगा कि महाराजा रहते हुए उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में और फिर समरसता छूत को दूर करने में और फिर बेटियों के प्रति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभी नारा चल रहा है, उन दिनों भी महाराजा जी ने इस पर जो था वो काम किया था और समाज को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए वो बहुत बड़े सराहनीय थे। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो उनके चलाए गए बनाए गए लोगों को सुविधा के लिए हॉस्पिटल जो है वो आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं और वैसे जो संस्थान है ना वो आज तक बने नहीं, फिर चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में, या फिर ये जो किसानों की बेहतरी के लिए और छूत को दूर करने के लिए तो उन्होंने दिल खोल कर और सामने आकर लोगों को कहा कि भाई इंसानियत के नाते आगे बढ़िए। अब एक बात और उन्होंने कही थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई मैं जम्मू कश्मीर का महाराजा हूँ, राजा हूँ, मैं सेवक हूँ और मेरा कोई धर्म नहीं है, बस न्याय दिलाना लोगों को यही मेरा एक धर्म है। तो उस पर उन्होंने अच्छा काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में हमारे आदरणीय शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महाराजा हरि सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, उनकी जीवनी पर चर्चा हुई और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया। एक जब बात सारे राजाओं की हो ही रही है, जम्मू कश्मीर के राजाओं की, तो कहीं ना कहीं जनरल जोरावर सिंह जी जो थे उन्होंने इस पूरी टेरिटरी को, जम्मू कश्मीर लद्दाख को यूनिफाई करने का एक काम किया था। जम्मू कश्मीर के लोग अब एक डिमांड रख रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड मिले, तो स्टेटहुड के लिए क्या सेंटर की तरफ से कोई इस टाइम पे कुछ किया जा रहा है? क्या जनता इस बात पर कोई आशा अभी उम्मीद लगा सकती है कि जल्द ही स्टेटहुड मिलेगा? देखिए जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा एक प्रदेश था, लेकिन महाराजा के बाद जहाँ पर जो हुक्मरान आए उन्होंने भेदभाव की नीति अपनाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आतंकवाद भी फला फूला, विकास जो है वो नहीं हो पाया और जम्मू कश्मीर बाकी प्रदेशों से पिछड़ गया। इसीलिए अब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो ये जो दौर था जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास, सबके साथ इंसाफ, विकास को तेज गति के साथ आगे बढ़ाना, ये क्रम शुरू हुआ और आतंकवाद का सफाया ये भी बहुत जरूरी है, भ्रष्टाचार को मिटाना। तो इसलिए ये जो कदम केंद्र सरकार ने उठाया था वो ये था कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति हो और जम्मू कश्मीर का विकास हो। तो अब जम्मू कश्मीर अमन और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को वो जो उनका स्टेट का दर्जा है वो